जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो दोनों सीनियर्स ने हाएयोन को इतना ज्यादा टीज कर दिया था कि वो बेचारी को वहां से रोते हुए जाना पड़ता है। वो दोनों लेडी उसे भागकर रोते हुए जाता देख हंसते हैं। हाँ हाँ, बाय द लुक्स ऑन योर फेस, लुक्स इट वॉज गुड फॉर यू। और हाएयोन के जाने के बाद वो दोनों भी अपने काम पर लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम दोपहर के टाइम सिटी का सीन देखते हैं। हाएयोन अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए कहती है, पहले तो उसने मुझे किस किया और दूसरी बार मुझे क्लोथ्स चेंज करते हुए देखा। वो अपने और हवांग के किसिंग सीन को याद करते हुए कहती है, आखिर वो किस तरीके की फीलिंग थी मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं। हाएयोन इस बात को सोचकर परेशान होती है कि वो हवांग का फेस दोबारा देख भी पाएगी या नहीं। और वो दोनों सेम रोड पर एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं और एक दूसरे को हेलो कहते हैं। थोड़ी दूर तक जाने के बाद वो नोटिस करते हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों पीछे पलट के देखते हैं और एक दूसरे का नाम लेते हैं। हवांग उससे पूछता है, क्या तुम अपना काम करने के बाद वापस घर जा रही हो? मगर हाएयोन तो उसे देखकर काफी कंफ्यूज होती है। उसे समझ नहीं आता कि अब मुझे इससे क्या कहना चाहिए। वो जैसे तैसे उसे हाँ कहती है। उसके मन में यही चल रहा था कि मुझे हवांग से क्या कहना चाहिए। हवांग उसे देखकर यही सोचता है कि हाएयोन का मूड अभी ठीक लग रहा है और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि मुझे इससे बात करके अपने पुराने सभी मैटर्स को क्लोज कर देना चाहिए। हवांग हिम्मत करके उसे कहने की कोशिश करता है कि अगर तुम अभी बिजी नहीं हो तो क्या हम दोनों साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हाँ, ये सुनने में थोड़ा एम्बैरसिंग लग रहा होगा। वो आगे कहता है, मुझे लगता है कि हमें साथ में बैठकर अपने पुराने मैटर्स के बारे में बात करनी चाहिए जिससे कि हम उसे रिजॉल्व कर सके। हाएयोन हवांग को देखती है तो उसे अपने पुराने किसिंग सीन का ही याद आता है। वो अपने किसिंग सीन को याद करके रोने लगती है। मगर अब हवांग इस बात से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्यों रो रही है। हवांग उसे शांत कराने की कोशिश करता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए और तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है मगर हाएयोन को अब उससे डर लगने लग गया था। वो हवांग से कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहां से भाग जाती है। हवांग उसे पीछे से देख ही रहा था। उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो हाएयोन से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में कहा उसकी वजह से वो यहाँ से रोते हुए भाग गई। इसीलिए वो भी उसके पीछे जाता है ताकि वो उसे समझा सके कि उसका कोई गलत मतलब नहीं था। वो बस चाहता था कि हाएयोन उससे बात करे ताकि वो अपने पुराने मैटर्स को क्लोज कर सके। हाएयोन रुकती नहीं। वो कहती है, तुम मेरा पीछा मत करो। ये कहने के बाद वो और तेजी से दौड़ने लगती है। वो दौड़ते हुए और जोर जोर से रोने लगती है और साथ ही कहती है, मैं तुम्हारा फेस देखना नहीं चाहती इसलिए तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। मगर हवांग उसकी बात नहीं मानता। वो उसका पीछा करते रहता है। हाएयोन बहुत कोशिश करती है कि वो हवांग से बचकर भाग सके मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हाएयोन जितने भी तेज भाग ले मगर हवांग उसके पीछे आ ही जाता है। वो दोनों ने दौड़ते हुए लगभग 1 माइल तो तय कर लिए थे मगर वो फिर भी नहीं रुकते और भागते रहते हैं। हाएयोन अपनी जी जान लगा के हवांग से बचने का ट्राई करती है मगर हवांग उसके पीछे ही लगा रहता है। वो भागते हुए कहता है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो इसलिए प्लीज तुम रुक जाओ। मगर अभी भी हाएयोन आगे भाग रही था। साथ ही वो कहती है, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रही इसलिए तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। और वो इतना कहने के बाद भी भाग रही थी। हाएयोन जी जान लगाकर भाग रही थी। वो अपना फुल ट्राई करती है कि उसे हवांग से दोबारा एनकाउंटर न करना पड़े। और हवांग की तो उसके पीछे इतने दूर तक भागते भागते हालत ही खराब हो जाती है। मगर वो फिर भी हाएयोन का पीछा करते रहता है। वो अब इतना याद थक चुका था कि उससे ढंग से चलना भी नहीं हो रहा था मगर फिर भी वो हाएयोन के पीछे ही रहता है। वो हाएयोन से कहता है, तुम्हें तो याद ही होगा कि चेंजिंग रूम में। और उसके इतना कहते हैं हाएयोन अपनी स्पीड और बढ़ा लेती है। वो भागते हुए अपने फेस को छुपाने लगती है क्योंकि उसका फेस इस टाइट रेड हो चुका था। साथ ही उसके मन में गलत थॉट्स आने लगते हैं। भागते भागते हाएयोन हवांग से थोड़ी दूर आ जाती है मगर उसके इतने ज्यादा दूर तक आने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसे भागते हुए अपने सामने वो दोनों सीनियर दिखते हैं। वो एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। आयरन अपने सीनियर को देखकर डर कर रुक जाती है। मे बी उसे ही लग रहा होगा कि अगर वो दोनों सीनियर्स उसे दोबारा देखेंगे तो वो फिर से उसे टीज करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।